नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं इनोवेटिव ज्योतिष से। आज हमारी चर्चा का विषय है केतु की महादशा। केतु की महादशा कैसी जाएगी? केतु की जब आपकी महादशा या अंतरदशा आती है तो आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए और उसकी क्या रेमेडीज होती हैं, मैं इन सभी विषयों पर बात करूंगा। मगर उससे पहले मैं आपसे 2 मिनट और भी बात करना चाहता हूं। दुष्यंत कुमार ने क्या कुछ अच्छी लाइनें लिखी हैं कि इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। तो हमारी जिंदगी भी एक ऐसी ही नाव है, वो जर्जर हो जाए तभी भी उसके अंदर उम्मीद होती है। मैंने अक्सर सुना है लोगों को जो थोड़ी बहुत एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, जैसे ही किसी भी खराब ग्रह की महादशा या अंतरदशा आने लगती है तो गंभीर हो जाते हैं, डरना शुरू हो जाते हैं, परेशान होना शुरू कर देते हैं और कई सारी रेमेडीज ढूंढना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, जिंदगी कभी भी सीधी रेखा पर नहीं चलती। दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसकी जिंदगी में कभी कोई कठिनाइयां नहीं आई हो, या ऐसा भी कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जिसकी जिंदगी में कभी कोई खुशी नहीं आई हो। हम कहते हैं कि हर रात के बाद उजाला होता है और हर उजाले के बाद अंधेरा होता है। प्रकृति का यही नियम है और जिंदगी का भी यही नियम है, जिसे आपको अच्छे से समझ लेना है कि हमारी जिंदगी के अंदर यदि अच्छा समय है तो खराब समय भी आएगा और खराब समय है तो अच्छा समय भी आएगा। यदि आपकी खराब दशा आ गई है तो आप अपने आप को भाग्यवान मानिए, क्योंकि आपको जो कर्म काटने हैं उनका मौका मिलने वाला है। अब जब आप कर्म काट लेंगे, आपकी खराब दशा निकलेगी तो इसके बाद आपको उजाला होगा सामने और आपकी अच्छी दशा का वक्त आने वाला है। इसलिए कभी भी जिंदगी का जो सिस्टम है, हमारी लाइफ एक सीधी रेखा की तरह नहीं चलती। इसके ऊपर उतार और चढ़ाव निश्चित है, बने बनाए हैं। हमने जो जन्म लिया है उन उतार चढ़ावों से गुजर कर जाने के लिए लिया है। इसलिए कभी भी आप चिंतित ना हो। आपकी अच्छी दशा, खराब दशा, वो आपके हाथ में नहीं है और दोनों तरह का समय आपका आने ही वाला है। ये चीज मैंने इसलिए बताई कि आपने अक्सर सुना होगा YouTube चैनल्स केतु और राहु के नाम पर अटे पटे पड़े हैं और जिसके अंदर हर तरीके से आपको भ्रमित और वर्गलाया जाता है। ऐसे ऐसे चैनल्स हैं जिनमें जिन लोगों के 3-3, 4-4 लाख सब्सक्राइबर हैं, वो राहु और केतु के नाम पर आपको भ्रमित करते रहते हैं। मगर आपको भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। जो भी लोग मेरे इस चैनल से जुड़े हैं उन्हें मैं ये आपको एश्योर करता हूं कि यहां पर जो भी आपको जानकारी मिलेगी उससे ज्यादा सही जानकारी आपको और कहीं नहीं मिल सकती। ये मेरा दावा है। और कहीं पर जानकारी सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मगर मैं जो आपको जानकारी दूंगा वो बहुत ही ज्यादा रिसर्च बेस्ड साइंटिफिक कंसेप्ट के साथ मैं आपको बताऊंगा। तो मैं केतु की दशा के लिए पहले बताना चाह रहा हूं, क्योंकि केतु की दशा से बहुत लोग बड़े भयभीत होते हैं, भ्रमित होते हैं। केतु की दशा में क्या इसकी महादशा होती है, उसमें आपको क्या ध्यान रखना है और किस तरीके की रेमेडीज आप ले सकते हो। जिंदगी के अंदर आपकी कुंडली के अंदर जब हम पूर्व जन्मों के कर्मों को लेकर यहां पर आते हैं तो 2 प्लेनेट सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हमने सुना है, हमारी यहाँ हिंदू और सनातन संस्कृति में हम अक्सर बात किया करते हैं कि मेरे पुराने जन्मों के कुछ कर्म हैं जिनकी हम सजा यहां पर भोग रहे हैं, या पुराने जन्म में हमने कोई अच्छे कर्म किए होंगे जिसकी वजह से हमारा बचाव हो गया और लोगों के साथ ये घटना हो गई और हमारे साथ इस तरीके की घटना नहीं हुई। अभी आपने देखा होगा एक प्लेन क्रैश हुआ मगर उसमें केवल एक ही व्यक्ति बचा। ऐसी घटनाएं हम अक्सर देखा करते हैं कि भगवान आपको ऐसी स्थिति में भी बचा लेता है जिस स्थिति के अंदर से बचने की कोई उम्मीद नहीं होती। तो इसका कारण क्या है? आपकी लाइफ के अंदर राहु की जब भी दशा आएगी, आप ये समझिए कि पुराने जन्मों के जो भी उधार या जित तरीके के भी कर्मा, जो भी आपकी चीज दूसरे लोगों पर उधार थी, वो आपको इस जन्म में देंगे। तो राहु के समय पर आपको जो चीज प्राप्त होगी वो आपकी परमानेंट होने वाली है। आपको किसी ने उधार भी दे दिया तो आप ये मानकर चलिए, यदि आपकी नीयत ठीक नहीं है तो वो आपके से लेने नहीं आएगा, वो आपके पास उसको छोड़कर चला जाएगा। मगर केतु की दशा आपको देने वाली दशा है। पुराने जन्म के अंदर आप जिन लोगों से जो भी कुछ लेकर आए हो, चाहे आपने कुछ फिजिकल
फॉर्म में कुछ लिया है या इमोशनल फॉर्म में कुछ भी लिया है, इस जन्म में आपको वो सभी कुछ उन्हें लौटाना है। तो केतु की दशा लौटाने वाली दशा होती है। केतु की दशा में आपने यदि किसी व्यक्ति को कुछ पैसा दे दिया तो आप समझ लीजिए उस आपको मिलने की बहुत कम उम्मीद है। कोई आपने बिजनेस किया, उसके अंदर आपको घाटा हो गया, तो आप समझ लीजिए एक सामने वाले व्यक्ति को फायदा हुआ होगा, आपकी उसकी देनदारी थी और वो आपकी देनदारी निपट चुकी है। तो केतु की जब भी जिंदगी में दशा आती है, इसलिए इसको मोक्ष कारक दशा बोलते हैं। मोक्ष मिलेगा ही कब? जब हमारे खराब कर्म खत्म होंगे, उसके बगैर मोक्ष मिल नहीं सकता। तो केतु की दशा का काम होता है आपकी जो भी आपके ऊपर लोगों का ऋण चढ़ा हुआ है, उस ऋण को उतारना। केतु की दशा में जो भी लोग आपको मिलेंगे, आपसे अटैच होंगे, आपके नजदीक आएंगे, वो केतु की दशा में ही चले जाएंगे। केतु की दशा के अंदर आपकी जिंदगी के आपके सबसे परम मित्र, ऐसे लोग जिनके साथ आप पूरी जिंदगी गुजारते चले आए हो, वो एकदम से आपसे दूर चले जाएंगे और वो फिर कभी भी लौटकर नहीं आएंगे। केतु की दशा में एक और चीज होती है कि आप जिस जगह पर रह रहे हैं, वहां पर सारे लोगों में आपका एक सामाजिक ताना बाना है, मगर अचानक ही केतु की दशा के अंदर आप देखेंगे कि आपका स्थान परिवर्तन होने की पूरी पूरी संभावना है। वो जगह छोड़कर आपको कहीं और जाना पड़ सकता है। एक मिनट, वो जगह छोड़कर कहीं और जाना पड़ेगा। अब जगह छोड़कर कहीं और जाना पड़ेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका वो पूरा ताना बाना, सामाजिक ताना बाना टूट जाएगा और उन लोगों से आप कभी भी लौटकर नहीं मिलोगे। आप ये चीज अपनी कुंडलियों पर लगाकर, अपने ऊपर लगाकर देख सकते हैं। इसी तरीके से केतु की दशा के अंदर आपको कभी भी कोई भी फाइनेंशियल लॉसेस अचानक ही हो रहे हैं, कोई भी आपसे पैसे मांगने आ जाता है और आपने यदि दे दिए, आप सोच सकते हो, मैंने कहा सावधानी, दे दिए तो उस पैसे के मिलने की उम्मीद काफी कम होगी। आप ये मानकर चले कि पिछले जन्म में आपने उससे वो उधार लिया था, जिसे इस जन्म के अंदर आप चुकता कर रहे हैं। तो केतु की जब भी दशा होती है, मोक्षदायिनी होती है। केतु 5वें और 12वें भाव के अंदर कुंडली में होता है, तो मैं उसे मोक्षदायक मानते हैं। अब यहां पर मोक्ष का मतलब आपको समझने की जरूरत है। मोक्ष का मतलब केवल स्पिरिचुअलिटी नहीं होती, हिसाब किताब बराबर किए बगैर भी आपको मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। तो राहु और केतु दोनों की दशा है, दोनों प्लेनेट आपकी कुंडली में आपका हिसाब किताब बराबर करने की इनकी जिम्मेदारी है। तो केतु की दशा से डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। डिटैचमेंट हम कहते हैं, मोक्ष हमें कब मिलेगा? जब हमारे मन को शांति प्राप्त होगी। मन को कब शांति प्राप्त होगी? जब हमने किसी का कुछ लिया दिया है, उसका हिसाब किताब हम बराबर कर दें। इस जन्म में भी आपने किसी से कुछ लिया है, तो केतु की दशा में आपको देना पड़ेगा। और पिछले जन्म का जो उधार जिन लोगों का, जिन आत्माओं को आप लेकर आए हो, वो इस जन्म में आपसे किसी न किसी तरीके से अटैच होंगे और आप उसको इमोशनल सपोर्ट आपको देना पड़ेगा, कहीं पर आपको फिजिकल सपोर्ट देना पड़ेगा, कहीं पर पैसे की फॉर्म में सपोर्ट देना पड़ेगा। और केतु की दशा आपको अपने जो भी फ्रेंड्स आपके उस दशा के अंदर बनेंगे, वो केतु की दशा में इसकी बहुत ज्यादा संभावना है कि वो आपसे इतने दूर चले जाएंगे कि आपको वो कभी भी नहीं मिलेंगे। तो केतु ऑलवेज आपको डिटैच करने की कोशिश करता है। यहां पर डिटैचमेंट को अब नेगेटिव वे में ना लगे, आपकी जिंदगी को सही रास्ता दिखाएगा। केतु आपको मोक्ष दिलवाएगा। मोक्ष का मतलब ही ये होता है कि आप यहां पर जो फिजिकल वर्ल्ड है उससे आप डिटैच हो। तो आपके यार दोस्तों से सेपरेशन का भी ये समय होता है। ये किसी तरह की पीड़ा देता है क्या? केतु के समय पर जो पीड़ा मिलती है वो यही पीड़ा है और कोई पीड़ा नहीं है। आप अपने दोस्तों से डिटैच हो सकते हो। आपके पति से आपने यदि पिछले जन्म के अंदर कुछ लिया है उधार, तो पति के साथ आपकी जिंदगी यहीं तक चलेगी। और केतु की दशा के अंदर आपका पति से भी सेपरेशन हो सकता है, पत्नी से भी सेपरेशन हो सकता है, आपका सोशल सर्कल टूट सकता है, आपको घर के अंदर बैठना पड़ सकता है। मगर इसे आप नेगेटिवली लेकर ना चलें, आप इसको लेकर चलें कि आपके खराब किए हुए कर्म आप कर चुके हैं और आप जिंदगी में आध्यात्मिक रूप पर आगे बढ़ने का आपका यह समय होता है। दूसरी बात यह होती है कि केतु की दशा के अंदर आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। जब भी केतु की दशा है तो आप ये मानकर चलिए, अपने आप दान दक्षिणा देना शुरू कर दीजिए। आपको याद आता है कि आपने किसी व्यक्ति का कोई भी पैसा लिया हुआ है, जैसे हम लेकर कई बार बैठ जाते हैं और मन के अंदर हमें पता होता है कि हमने इस व्यक्ति से कुछ लिया हुआ है और इसके बाद हम उसे देते नहीं है, या तो सोचते हैं बाद में दे देंगे, या सोचते हैं कौन देगा, वो मांगने नहीं आया। तो आप सबसे पहला काम करिए कि जिन भी लोगों का पैसा वगैरह आपने लिया हुआ है, आपकी यदि केतु की दशा आ जाती है तो आप इमीडिएटली उसे चुका दें, नहीं मगर अदरवाइज वो पता नहीं किस फॉर्म में कितना गुना होकर आपको वापस करना पड़ेगा। क्योंकि राहु केतु चीजों को कई गुना बना भी देते हैं।
जब आप अपने आप उस पर एक्शन नहीं लेंगे तो केतु ने तो एक्शन लेना है, मगर केतु उसको कितना बढ़ाकर आपसे दिलवाएगा। इसलिए जब भी केतु की आपकी दशा शुरू होती है तो आप लोगों का, जिनका भी आपने पैसा लिया हुआ है, वो पैसा आप इमीडिएटली उनको लौटा दें और अपने कर्मों को सुधार लें। यदि आपने कर्मों को सुधार लिया तो केतु का काम हो गया, केतु को कोई भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस चीज की सावधानी रखें। ईश्वर के अंदर पूरी आप आस्था रखना शुरू कर दें, सच्चे रास्ते पर चलना शुरू कर दें। केतु देव की दशा आपके लिए खराब नहीं जाएगी। अब प्रश्न होता है केतु की दशा कैसी जाएगी। सब लोग ये मानकर बैठे होते हैं कि केतु की दशा तो खराब ही जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। केतु के जो नक्षत्र हैं, आपके जन्म के समय पर केतु की दशा उन लोगों की आती है जिनका कि चंद्रमा जन्म के समय या तो अश्विन नक्षत्र के अंदर हो या जन्म के समय मघा नक्षत्र या मूल नक्षत्र में है। इन्हें गंड मूल नक्षत्र बोलते हैं। तो जब आपका गंड मूल नक्षत्रों में जन्म होता है, केतु के नक्षत्र में जन्म होता है, तो आप ये मानकर चलिए कि आपका केतु के नक्षत्र, केतु की दशा में ही पिछले जन्म में मृत्यु हुई थी और इस जन्म में आपको केतु की दशा के अंदर ही आपका जन्म हुआ है। तभी गंडमूल नक्षत्रों में किसी भी व्यक्ति का जन्म होता है। तो गंडमूल नक्षत्रों में जब भी जन्म होता है, आप पिछले जन्म के कर्मों को एज इट इज लेकर आते हैं। और यहां पर क्या करना है, आपको गंडमूलों की शांति करवाई जाती है हमारे सनातन संस्कृति में, तो वो आप शांति जरूर कराएं। मगर हर व्यक्ति की तो जन्म के समय पर केतु की दशा नहीं होती। अब केतु की दशा का मैं आपको सीक्वेंस बता देता हूं। जिस व्यक्ति का वीनस की दशा में जन्म होता है उसकी केतु की दशा कभी भी नहीं आती। मगर जिस व्यक्ति का जन्म यदि मार्स मंगल की दशा में हुआ हो, जिस व्यक्ति का जन्म जुपिटर की दशा में हुआ हो, जिस व्यक्ति का जन्म बुध की दशा में हुआ हो, उस व्यक्ति के लिए केतु की दशा बहुत अच्छी जाएगी। जब भी आएगी केतु की दशा यदि आपकी जिंदगी के अंदर दूसरे नंबर, चौथे नंबर, छठे नंबर और आठवें नंबर पर आ रही है तो वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ेगी। मगर केतु की दशा आपके पहले नंबर, तीसरे नंबर, पांचवें नंबर और सातवें नंबर पर आ रही है, और नंबर पर आ रही है, तो केतु की दशा आपको प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली है। केतु की दशा फिर आपकी लाइफ के अंदर कब आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सपोज आपकी बड़ी जवानी के अंदर केतु की दशा आ गई 28, 27, 26 साल की उम्र में, तो अगले 7 साल तक वो आपसे सब कुछ दिलवा देगी जो भी आपके पिछले जन्मों के आपके ऊपर कर्जे थे, उधार थे। तो आपका वो जो मुख्य टाइम है वो देने में निकल जाएगा और आपकी जिंदगी के अंदर वहां पर परेशानियां काफी होंगी। तो यदि आपकी यंग एज के अंदर, युवा अवस्था के अंदर केतु की दशा आती है तो आप सावधान होकर, जिन लोगों का भी आपने इस जन्म में एटलीस्ट कुछ लिया है उधार वगैरह और किसी भी तरीके का एहसान लिया है और आप उसे चुका सकते हैं तो उसको जरूर चुका दें। चुका सकते हैं तो जरूर चुकाएं, अब नहीं सकते तो फिर कोई बात ही नहीं है। फिर केतु देव भी आपका कुछ नहीं करेंगे क्योंकि वो आपको ऑलरेडी सजा दे रहे हैं कि आपकी चुकाने के हालात नहीं है। मगर हालात है और उसके बाद भी आप रख कर बैठे हैं तो आपके लिए कठिन समय हो सकता है। केतु की दशा ऑलवेज जब भी इवन नंबर पर आया वो ये ध्यान रखना है, और इवन नंबर पर तभी आएगी जब आपकी जन्म के समय की दशा या तो मार्स की हो, जन्म के समय की दशा सूर्य की हो या मार्स की हो या आपका जुपिटर की हो या बुध की हो। मगर जन्म के समय पर आपकी दशा चंद्रमा की आ जाए, जन्म के समय आपकी दशा राहु की आ जाए, जन्म के समय पर आपकी दशा शनि की आ जाए, तो आपकी केतु की दशा इस केस में डेफिनेटली आपको डिफरेंट खराब ही जाने वाली है, क्योंकि केतु की दशा उस केस में ऑड नंबर पर आएगी। तो जब भी केतु की दशा ऑड नंबर पर आएगी, आपकी विषम संख्या केतु की दशा आएगी, तब आपको डिफिकल्टीज होनी है। और यह भी ध्यान रखना है कि आपकी लाइफ में वो कब आ रही है। यदि वो आपके सही समय पर 20 साल से लेकर 50 साल की उम्र में कभी भी आ रही है तो वो आपको बहुत तरीके की डिफिकल्टीज देगी। यदि वो 60 साल के बाद आ रही है तो आप ये मान के चलिए कि वो आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं करेगी, क्योंकि केतु भी 46 साल की उम्र के बाद परेशान करना आपको बंद कर देता है। तो इस तरीके से हम ध्यान रखेंगे कि हमारी केतु की दशा बेटर है या खराब है। बेटर किस तरीके से होती है केतु की दशा? केतु की दशा जब अच्छी भी होगी तो आपको कुछ फाइनेंशियल गेन नहीं देगी, आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ डाइवर्ट कर देगी, आपको पढ़ने लिखने की तरफ डाइवर्ट कर देगी, आपको जन सेवा और नर सेवा की तरफ डाइवर्ट करेगी। जब आप नर सेवा की तरफ डाइवर्ट होंगे तो आपकी जिंदगी के अंदर सुकून होगा, तो वो आपका इस तरीके से बेटर होगी। मगर वो फाइनेंशियल या आपका जो फिजिकल फॉर्म में कभी भी बेटर नहीं होगी कि आपको केतु की दशा में बहुत धन की प्राप्ति होगी, ऐसा कभी भी नहीं होगा। आप दूसरे लोगों के कर्जे चुकाओगे, वो दूसरे लोगों का कर्जा चुकाने का तरीका है। आपका कारोबार बढ़ सकता है और उसके थ्रू आप बहुत सारे लोगों को अपने यहाँ पर काम दे सकते हो और इस तरीके से भी आप अपना कर्जा चुका सकते हो। इसलिए ये नहीं मानना है कि केतु की दशा हमेशा खराब ही जाएगी। अब अगला जो हिस्सा है जो आपको ध्यान रखना है वो है रेमेडीज क्या कर रहे हैं यदि हमारी केतु की दशा आ गई है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है।
केतु की हम रेमेडीज कर सकते हैं। वो स्पिरिचुअल प्लेनेट है, वो वैसे भी रेमेडीज से खुश होता है। उसकी दशा के अंदर आप ईश्वर की तरफ जाए, रेमेडीज की तरफ जाएं, ये उसकी चाह है, क्योंकि आप वो मोक्ष कारक प्लेनेट है और मोक्ष आपको तब तक नहीं मिल सकता जब तक आप ईश्वर की तरफ सरेंडर नहीं करेंगे। तो केतु का मैं आपको सबसे आसान उपाय बता रहा हूं, आप भगवान श्री गणेश की किसी भी फॉर्म में आराधना करें। यदि आप आराधना करने से बचते हैं, आपके बच्चों की केतु की दशा है, तो आप गले में गणेश जी का एक लॉकेट डालना है, चांदी का डाल सकते हैं, सोने का डाल सकते हैं। गणेश जी भी और केतु को रिप्रेजेंट करते हैं। एक्चुअली गणेश जी को जो उनका जन्म हुआ था, उससे आप देखिए कि जब गणेश जी बने थे तो शनि देव ने उन पर दृष्टि डाली, जिससे उनका सिर जो है, हेड, वो वहां पर डिस्ट्रॉय हो गया था। तो उनके ऊपर एक हाथी का सिर लगाया गया था, जो हाथी जैसा सिर देखते हैं गणेश जी के ऊपर सूंड के साथ। केतु का बिल्कुल सेम स्टोरी है गणेश जी वाली। आपको पता है कि जो स्वरभानु राक्षस था, वो आपका अमृत पीने के लिए देवताओं की लाइन में लग गया, और जब उसका सर धड़ से अलग कर दिया था, तो जो नीचे का पोर्शन था वो केतु देव था। तो गणेश जी और केतु की दोनों की सेम रिजेम्बलेंस है, स्टोरी सेम मिलती है। साथ ही साथ यदि जो हम एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष जिसे पढ़ते हैं, ज्योतिष के जो अथर्व वेद, एक वेद के अंदर ज्योतिष आती है, और उसके जो देवता हैं वो केतु देव है। केतु देव जिनका स्मरण करते हैं वो स्वयं श्री गणेश है। तो आप केतु की जब भी आपकी दिशा है, आप गणेश की जिस भी फॉर्म में करना चाहे, आप ओम गण गणपते नमः कर सकते हैं, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ, ये वाला आप मंत्र पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से आप गणेश जी के मंदिर के अंदर आप दर्शन करने जा सकते हैं, घर के अंदर गणेश जी की आराधना कर सकते हैं, गणेश जी की आरती कर सकते हैं, जैसा भी आपको सुटेबल लगे। और जैसा मैंने बताया, आप गले के अंदर एक लॉकेट भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से गणेश जी की आराधना होगी। और दूसरा आप जो एक उपाय कर सकते हैं, वो स्वान जो होता है आपका कुत्ता, डॉग, आपको घर पर नहीं पालना है। सनातन संस्कृति या हिंदू धर्म में कुत्ते को घर पर नहीं पाला जाता। कुत्ते को आप जो भी गली का कुत्ता हो, उसे ना मारे ना पीटे, उसे प्रोटेक्ट करें, और उसको कुछ भी आप यदि दे सकते हैं खाने के लिए तो इस तरीके से देने की कोशिश करें, क्योंकि वो भी मोक्ष का कारक है। आपको पता है कि महाभारत काल में जब पांडव सीधा ही से शरीर जब वो स्वर्ग में गए, तो उनके साथ एक कुत्ता था। कुत्ता ऑलवेज आपको मोक्ष की तरफ लेकर जाता है, ऐसा इंडिकेशन है। इसलिए जब भी आप एक डॉग की सेवा करते हैं, तो वो केतु पैसिफाई होते हैं, केतु सेटिस्फाई होते हैं, और आपकी प्रॉब्लम्स दूर होती हैं। तो इस तरीके से ना ही तो हमें केतु से डरने की जरूरत है, ना ही हमें किसी प्लेनेट से डरने की जरूरत है। आपकी जिंदगी के अंदर जितने भी 9 प्लेनेट है, सभी ने आपको अच्छे और बुरे सभी तरीके के फल देने हैं। आपकी जिंदगी में कभी भी कोई समय लगातार बहुत अच्छा नहीं जाएगा, बहुत खराब नहीं जाएगा। इसलिए हमें भयभीत होने की जरूरत नहीं है। जो भी आपकी जिंदगी की स्कीम भगवान ने डिसाइड की हुई है, उसी फॉर्म में जाने वाली है। आपको केवल एक ध्यान रखना है, दुख में दुखी नहीं होना है, सुख में सुखी नहीं होना है। अपने माइंड का बैलेंस रखना है। जब आप तकलीफ में हैं तो समझिए मेरी सजाएं कट रही हैं, और जब सुख में है तो ये ध्यान रखिएगा कि मैं तकलीफ में भी आने वाला हूं। तो आप जिस तरीके से भी अपने मन को समझाएं, क्योंकि हमारी जिंदगी सुख और दुख दोनों भोगने के लिए बनी है। इसलिए कभी भी जो भी आज के बाद अब केतु के बारे में किसी का भी कोई वीडियो देखे, आप बिल्कुल ध्यान ना दें। मैंने आपको सच्चाई बता दी है, इसके अलावा कोई भी सच्चाई नहीं है। आपको यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। शेयर करना मैं इसलिए बार बार बोलता हूं, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मैं सच्चाई लेकर आया हूं। जब भी मैं कोई वीडियो देखता हूं तो मैं व्यथित होता हूं, अंदर से दुखी होता हूं कि किस तरीके से लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, और वो लोग लौटकर मेरे पास आते हैं भ्रमित होकर, और समझाने के बाद भी नहीं समझते। वो चाहते ही है कि वो उनको उनके ऊपर दया की जाए, ये दिखाया जाए कि आप तो बहुत दुखी हो, बहुत परेशानी में है। लोगों के अंदर ये इच्छा हो चुकी है कि वो हमें अपने आप को दुखी दिखाना चाहते हैं, जबकि इस दुनिया के अंदर कोई भी सुखी नहीं है। ये मृत्यु योग है, मृत्यु लोक है, सॉरी, मृत्यु लोक में जो भी आएगा वो कष्ट भोगेगा, आप ये पक्का मानकर चलिए। इसलिए आप हमेशा अपने मन से स्ट्रोंग रहिए। जो मन से सुखी है वही सुखी होगा, जो मन से दुखी है वो दुखी होगा। नमस्कार, धन्यवाद, हरे कृष्णा।